हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो क्लास 6 का ज्योग्राफी तो हमने ख़त्म कर दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का ज्योग्राफी। और आज मैं शुरू करने वाली हूँ क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 1, जिसका कि नाम है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण। तो आज हम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसका हिंदी में मतलब समझेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ और नोट्स भी मिल सकें। अगर आपको नोट्स का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर ऑफिशियल। सब शुरू करते हैं बिना किसी फालतू बकैती के। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. So क्या होता है कि एक रवि नाम का बच्चा है, उसका वेकेशन चल रहा है, तो मतलब लंबी छुट्टियां चल रही होती है स्कूल में। और उसके बाद जब वो अपने स्कूल जाता है तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि उसके स्कूल में उसके स्कूल के पास एक खेलने का मैदान था उन लोग का, और वहाँ पे खुदाई हो गई है। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। वहाँ पे लोगों से पूछने पर पता चला कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी इमारत बनने वाली है, जहाँ पे बहुत सारे फ्लैट बनेंगे, जहाँ पे लोग रहेंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द बिग प्लेग्राउंड विथ इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर। रवि जब ये सुनता है तो उसको बहुत दुख होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि उतना बड़ा जो मैदान था जहाँ वो खेला करता था, जहाँ पे हरी हरी घास थी और जहाँ पे बहुत सारी तितलियाँ आया करती थी, गेंदे के फूल थे, अब वो मैदान हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। He shared his feelings with his classmates. वो अपने मतलब मन की बातें अपने सहपाठियों को बताता है। In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. So assembly के समय, मतलब जब हमारा प्रेयर का टाइम होता है, सुबह की जो सभा होती है, उस समय जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, प्रधानाचार्य, वो भी बहुत उदास होते हैं और उदासी से कहते हैं कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। अपने क्लास में रवि जाता है और अपने टीचर से पूछता है कि टीचर बताइए इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर। तो टीचर का क्या जवाब आता है कि तुम अपने आसपास जो भी देखते हो ये सब पर्यावरण है, ये सब इन्वायरमेंट है। रवि thought aloud. That means the school building, tables, chairs in the classroom, even that the open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. तो रवि कहता है कि मतलब इसका ये मतलब है कि ये स्कूल हो गया, ये मेरी बेंच जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये सारी चेयर्स जो क्लास में रखी हुई हैं, वो खुला मैदान, या फिर मेरे दोस्त, कूड़ा करकट, सड़क, क्या ये सब हमारे पर्यावरण के अंग हैं? Yes, the teacher said. So शिक्षक कहते हैं कि हाँ, but wait, some objects are created by nature. For example, mountains, rivers, trees, animals. Others are made by people. For example, roads, cars, clothes, books, etc. So टीचर कहते हैं कि लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका निर्माण हमने नहीं किया, वो प्रकृति के द्वारा हुआ है, जैसे कि पेड़ हो गए, पर्वत हो गए, नदियाँ हो गई। जबकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका निर्माण हमने किया है, मतलब हम ह्यूमन बींग्स, हम मनुष्य ने किया है, जैसे कि सड़क हो गए, ये बेंच जिस पे तुम बैठे हुए, स्कूल हो गए, कार हो गई, कपड़े हो गए, किताब हो गए, ये सब। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ द नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। सो टीचर ने कहा कि अब 2-2 छात्र मिलकर एक काम करो। सबसे पहले तो अपने निकट जो आपके दोस्त बैठे हुए हैं उससे मिलकर आप ये करो कि आप लोग एक लिस्ट बनाइए, एक सूची बनाइए, जिसमें कि वो चीज़ें जो प्रकृति से बनी हुई हैं और वो चीज़ें जिनको मानवों ने बनाया है, उसकी आप एक लिस्ट बनाइए। रवि, परमजीत, जेस्सी, मुस्तफ़ा, आशा, सबका आप ऊपर देख सकते हैं फ़ोटो, were all excited about making the list. Why is our environment changing? asked इकबाल. So रवि है, परमजीत है, मुस्तफ़ा है, जस्सी है, आशा, ये सब बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं ये सूची बनाने के लिए। और उसी में जो इकबाल रहता है वो पूछता है कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। Why is our environment changing? It is all because of our needs. It is all because of our needs. They are increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings. The teacher replied. तो इस पे शिक्षक क्या कहते हैं कि देखो ये सब जो कुछ भी हो रहा है, पर्यावरण इसलिए बदल रहा है क्योंकि हमारी ज़रूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, और इसीलिए हम
प्राकृतिक जो वातावरण है उसमें हम लोग परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर एक डायग्राम आप लोग को दिया हुआ है, ये आप लोग को देखना है और समझना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को बताया गया है। ह्यूमन मेड, नेचुरल और तीसरा खुद ह्यूमन से मानव है। ह्यूमन मेड में आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स है, पार्क्स है, ब्रिजेज़ है, रोड्स है, इंडस्ट्रीज़ है या फिर कुछ स्मारक वगैरह हैं। और नेचुरल में आप देख सकते हैं कि लिविंग थिंग्स हैं। यहाँ पे बायोस्फीयर लिखा गया, हमने एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर सब कुछ 6 क्लास में पढ़ा हुआ है। तो बायोस्फीयर में जो भी लिविंग थिंग्स आते हैं वो है नेचुरल में। लैंड, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, ये सब प्राकृतिक चीज़ में आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में जो नेचुरल चीज़ें हैं उसमें ये आते हैं। और नीचे आपको ह्यूमन दिख रहे हैं। ये 3 कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment। तो ऊपर हमने जो रवि की कहानी पढ़ी उससे आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के आसपास या चारों तरफ पाए जाने वाले लोग हो गए, स्थान हो गए, वस्तुएं हो गई या प्रकृति जो है उसी को हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। बगल में आपको बायोटिक और एबायोटिक का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बायोटिक का हिंदी होता है जीवीय और एबायोटिक का हिंदी होता है अजीवीय। बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक कहने का अर्थ क्या है कि जितने भी सजीव प्राणी हैं उनका जो संसार है उसको बोलते हैं बायोटिक। एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया। अजीवीय में क्या आता है, एबायोटिक में द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। जैसे कि नॉन लिविंग एलिमेंट्स क्या हो गए, वाटर, लैंड, ये सब नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, तो ये सब आते हैं एबायोटिक में। हम लोग इधर पढ़ रहे थे तो हमने इन्वायरमेंट का डेफिनेशन देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। इन्वायरमेंट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, मतलब कि पर्यावरण जो है वो प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का एक मिश्रण है। While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली बायोटिक यानी कि जीवीय और एबायोटिक यानी कि अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। Yes. Human environment reveals the activities, creations and interaction among human beings। और मानवीय पर्यावरण में मानव की जो हम लोग दिन प्रतिदिन क्रिया कर रहे हैं, जो हमारी गतिविधियां हैं, उनके द्वारा बनाई गई जो रचनाएं हैं वो शामिल हैं। यहाँ पे बगल में आप बॉक्स में देख सकते हैं इन्वायरमेंट का ओरिजिन बताया है इस वर्ड का। ये फ्रेंच वर्ड इन्विरोनर से आया है और इन्विरोनर का मतलब होता है नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस, मतलब समझ रहे हैं। इन्वायरमेंट हमारे आसपास, मतलब हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो मिलके हम इन्वायरमेंट बनाती हैं। और ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है, फ्रेंच वर्ड इन्विरोनर से, जिसका कि मतलब होता है नेबरहुड। अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट की, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें कि हमने नहीं बनाया, जो कि ठीक है, ह्यूमन मेड जो कि नहीं है। नेचुरल की बात करें, अभी हमने ऊपर समझा। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आ जाते हैं, भूमि आ जाती है, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब ये सब मिलकर बनाते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। तो 6 क्लास वाले ज्योग्राफी में मैंने आप सबको पढ़ाया था लिथोस्फेयर किसे कहते हैं, बायोस्फेयर किसे कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर किसे कहते हैं, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स। तो हमने उसका बेसिक पढ़ लिया। अब आप लोग जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे आप लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो अब हम लोग उसी के संबंध में कुछ और फैक्ट्स को जानते हैं। लिथोस्फेयर मतलब कि भूमंडल इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये तो आप लोग को पता है कि पृथ्वी के ऊपर की जो ठोस परत है उसी को हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं, जिस पे हम लोग रह रहे हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाई अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की एक पतली सी परत से ये ढका हुआ होता है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। और पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, ओशन फ्लोर्स में भी लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, ठीक है।
Lithosphere is the domain that provides us forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. स्थल मंडल यानी कि भूमंडल वो क्षेत्र है जो हमें मतलब फॉरेस्ट, वन, कृषि और ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ की मानव बस सकें, उसके लिए हमें भूमि मिलता है, और पशुओं को चरने के लिए जो घास मैदान मिलता है वो भी हमें स्थल मंडल से ही मिलता है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और यहीं से हमें खनिज भी मिलती है, मिनरल्स भी मिलते हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। जल का जो क्षेत्र है उसको हम लोग जल मंडल कहते हैं। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक, सीज, ओशंस एक्सेट्रा। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे कि नदी हो गए, समुद्र हो गए, झील हो गए, महासागर हो गए, वैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है, और ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पानी हमारे लिए आवश्यक है, ये सभी कोई जानता है। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? पृथ्वी के चारों ओर एक विंड, एक एयर का, एक मतलब वायु का एक पतला परत है, उसी को हम लोग कहते हैं वायुमंडल। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के चारों ओर ही क्यों है, वो कहीं उड़ क्यों नहीं जा रहा? इसका ये रीज़न है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वो अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। ये हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। It consists of a number of gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. इसमें कई प्रकार की गैस, धूल वगैरह हो गया, धूल कण, और वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो वायुमंडल में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उससे मौसम और हमारे क्लाइमेट, जलवायु में भी परिवर्तन होता है। 6 क्लास में हमने वेदर और क्लाइमेट अच्छे से पढ़ा था, इन दोनों में डिफरेंस हमने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। वेदर इज़ फॉर शॉर्ट टर्म एंड क्लाइमेट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। सो पेड़ पौधे हो गए और जीव जंतु, ये सब मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं, या जिसको हम लोग सजीव संसार भी कहते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये पृथ्वी का वो संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पे कि स्थल हो गया, जल हो गया और वायु सब मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। बगल में इकोसिस्टम का भी डेफिनेशन दिया गया, इसको भी पढ़ लेते हैं। इकोसिस्टम का हिंदी होता है पारितंत्र। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाई द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। सो पारितंत्र क्या है? ये एक तंत्र है जिसमें कि जितने भी जीवधारी हैं, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण में हो गए, रासायनिक कारक हो गए, उनके साथ परस्पर जो क्रिया करते रहते हैं वे निवास करते हैं इकोसिस्टम में। सो इकोसिस्टम क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ भी रहते हैं वहाँ एक उनका अपना सिस्टम टाइप बन जाता है, जहाँ वो किसी न किसी चीज़ पे, किसी न किसी चीज़ से लिंक होते हैं अपने आसपास से। जैसे हम लोग प्लांट से लिंक्ड है, कैसे वो वहाँ से हमें खाना मिलेगा, हम लोग वाटर से कैसे लिंक्ड है, पानी चाहिए हमें, तो इस तरह से सब मिलजुल कर एक इकोसिस्टम बनता है। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इधर बगल में हमें यही पढ़ना भी है। At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations." तो क्या होता है कि रवि की क्लास में एक NCC कैंप होता है जिसमें कि जेसी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, मुझे तो अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती ही रहती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड। तभी जैसलमेर में रहने वाली एक हीरा वो बोलती है, We get no rains. We see only kikar and sand as far as the eyes can see. But you also find camels, said Ravi. So हीरा बोलती है कि हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल रेत ही रेत नज़र आती है। तो रवि बीच में कहता है कि लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं।
हीरा says, not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too. तब हीरा कहती है कि केवल ऊँट ही नहीं, जब तुम हमारे रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अन्य तरह के तुम्हें कीट पतंगे भी देखने को मिलेंगे। तब रवि wondered, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? तब रवि हैरत में पड़ गया और सोचने लगता है कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु या पेड़ पौधे और लोग के रहन सहन के तरीके इतने अलग क्यों हैं? क्या सभी के एक दूसरे से संबंध है? डू यू नो, ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड. प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है. सो हम लोग कहानी पे वापस आते हैं. ओह यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड. शिक्षक कहते हैं कि बिल्कुल, बहुत संबंध है. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. सभी पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए या मानव, हम मानव भी अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. So living organism आपस एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही इकोसिस्टम का निर्माण करता है. अधिक वर्षा वाले वन हो गए, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक इकोसिस्टम हो सकता है. समझ लीजिए एक पॉन्ड का इकोसिस्टम कैसे होगा. पॉन्ड के अंदर भी कुछ प्लांट्स होंगे, उसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, मछली होगी, वो कुछ कीट पतंगों को खाती होगी अंदर, उसमें मतलब कुछ वर्म्स होते होंगे, वो वर्म्स भी किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो गए अपने भरण पोषण के लिए. तो इस तरह से वहाँ पे भी एक अलग इकोसिस्टम बिल्ड है. डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम. तो क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते थे वह भी एक इकोसिस्टम था, पारितंत्र बनाता था? तो क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में बताइए. वैसे बात सही है, हर चीज़ का एक इकोसिस्टम बन सकता है जहाँ पे आप किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हैं या आप या वो चीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे. नेचुरल इन्वायरमेंट प्राकृतिक पर्यावरण की हमने बात कर ली. अब हम लोग मानवीय पर्यावरण की बात करेंगे. ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है. अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स. दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम. विद टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकेम मोर वेरिड. सो क्या था कि शुरू में जो प्रारंभिक मानव थे वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे प्रकृति से. वो प्रकृति के हिसाब से ही रहते थे. उनका जीवन भी बहुत ही सिंपल था, सरल था और उनके आसपास की प्रकृति से उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी. जैसे कैसे अर्ली ह्यूमंस कैसे रहते थे, पानी उन्हें नदी से मिल जाता था, फिर पेड़ पौधों से उन्हें खाने की चीज़ें मिल जाती थी, तो वो प्रकृति पर डिपेंडेंट थे और काम चल रहा था उनका. लेकिन समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ गई. मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के नए तरीके सीख लिए. द व्हील वाज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन. ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर. इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड. सो क्या हुआ, मानव ने फसल उगाना शुरू किया, पशु पालना और स्थायी जीवन जीना सीख लिया. पहिए का फिर आविष्कार हुआ. आवश्यकता से अधिक अधिक अन्न उपजाने लगे हम लोग. फिर बार्टर सिस्टम, मतलब कि कुछ चीज़ दो, कुछ चीज़ उसके बदले में ले लो, ये सब का विकास हुआ. व्यापार शुरू हुआ. फिर उसके बाद वाणिज्य का विकास हुआ. औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन भी प्रारंभ हो गया, प्रोडक्शन. परिवहन तेज़ गति से प्रारंभ हुआ. फिर सूचना क्रांति यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्क हुआ. इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ. इससे पूरे विश्व में अपनी बात पहुंचाना बहुत ही आसान हो गया. Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मी में आपको रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद है? Cause a perfect balance is necessary between the natural and human environments. Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way. क्योंकि प्रकृति के और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है. मानव को पर्यावरण के साथ समरसता में रहने से एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए. Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. रवि की कक्षा में एक मिजोरम की भी लड़की है जिसका नाम है नूरी. वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करते रहती है.
Seeing Ravi upset at having lost his playground, Noori invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. So खेल का मैदान नष्ट हो जाने पे रवि बहुत उदास रहता है। उसकी उदासी को देखकर नूरी उसको बोलती है कि आने वाली छुट्टियों में तुम मेरे घर मिजोरम आना। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन भी स्थान पर जाएंगे वहाँ का वो ड्राइंग बनाएंगे, चित्र बनाकर ले आएंगे। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।